नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, अग्नि का कार्य है जलाना। आग अपने स्वभाववश अपना पराया नहीं देखती। आग के पास चाहे जानकर चाहे अनजाने में कोई जाए तो अग्नि का काम है उसे जलाना, जला देती है। आइए जानते हैं हनुमान जी की पूछ से सारी लंका जल गई। हनुमान जी की पूछ कैसे बच गई। मित्रों, विभीषण जी से रावण ने कहा, यह तपस्वी का दूत है। इसने हमारे 5 सेनापति 8 मंत्री हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला है। अशोक वाटिका उजाड़ती है। मैं इसे मृत्यु दंड देता हूँ। महाराज, आप त्रिलोक विजयी हैं। आप जैसे सूरवीर विजयी को के मुख से मृत्यु दंड देना शोभा नहीं देता। इसने आपका अप्रिय किया है। कटुभाषी है किंतु दूत है। यह दंडनीय तो है परंतु मारने योग्य नहीं है। इसका सिर घुटा दें, अंग भंग करा दें, ऐसा ही कुछ दंड दें। इसे मार देने से क्या लाभ होगा। यह नहीं लौटेगा तो जिन्होंने इसे भेजा है वे और 4 भेजेंगे। हम सबको सदा सशंक रहना पड़ेगा कि कब कोई आ न जाए। यह लौट जाएगा तो अपने स्वामी को सेना के साथ ले आवेगा। उससे आप एक साथ निपट सकेंगे। रावण ने और मंत्रियों से पूछा कि हम क्या करें। सबने मिलकर यही निर्णय लिया। कवि के ममता पूछ पर सबई कहऊ समुझाए। बानर को अपनी पूछ बहुत प्यारी होती है। पूछ को घी तेल कपड़े से लपेट कर पूछ को जला दो। पूछ जला दो। रावण ने कहा, बस यही निर्णय ले लिया, इसकी पूछ जला दो। हनुमान जी को हंसी आ गई। हनुमान जी जलाने की बात हो रही थी तब उन्हें लगा कि सरस्वती भी इन्हें मदद कर रही है, नहीं तो ऐसा विचार कभी ना आता। एक आध पाव जला देती तो लड़ाई भी नहीं कर पा सकता था। पूछ तो बेकार है, जला डालें तो भी कोई बात नहीं। कुछ राक्षसियाँ दौड़ी दौड़ी अशोक वाटिका पहुँची। अरे सीता, वह वानर पकड़ लिया गया है जिसने तुमसे बातें की थी। हमको लगता है त्रिष्टा ने जो स्वप्न देखा था वह स्वप्न सत्य होता दिख रहा है। उसे बांधकर मारते पीटते पूरे नगर में घुमाया जा रहा है। बड़ी दुर्गति की उसकी पूंछ में कपड़ा वस्त्र लपेटकर उसे घी तेल से भिगो रहे हैं। अब उसकी पूंछ में आग लगा देंगे। वह बंदर जलने से कदाचित ही बचे। जैसे ही सीता ने सुना, अपने नेत्र बंद करके मन में संकल्प लिया, अग्निदेव, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो आप हनुमान के लिए शीतल हो जाएं। हव्यवाह भले आप कब्रवाद हो, किंतु यदि राम का मुझ पर स्नेह है तो आप प्रबल मेरे पवन पुत्र के लिए शीतल रहें। यदि सीता सदाचारणी है तो अनलदेव आपकी प्रलयंकारी भीषम ज्वाला रामदूत के लिए सुखद शीतल रहे। जगद्धात्री सर्वेश्वरी का संकल्प करना ही पर्याप्त था। अग्निदेव शीतल हो गए। हनुमान जी जानते थे बाल्यावस्था में अग्निदेव ने उन्हें न जलने का अभेदान वरदान दिया था। हनुमान जी चौंके। अग्निदेव की लपटें इतनी सुखद शीतल होती हैं। गर्म तो लग ही रहा था, अचानक ऐसी शीतल हो गई जैसे शरीर को अंगराग लगाकर कोई सहला रहा हो। लंका में चारों ओर लपटें उठ रही थी। राक्षसियां क्रंदन कर रहे थे। हनुमान की जलती पूंछ लपक लपक कर सबको झुलसा रही थी। जनकनंदनी की प्रार्थना से अग्निदेव हनुमान जी की पूंछ को न जलाकर शीतल बने हुए थे। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना, सारी लंका जल गई। माता सीता के मन ही मन प्रार्थना से हनुमान जी की पूंछ जलने से बच गई। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।